हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश ज्ञान तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बिहार टीचर की जो वैकेंसी निकली हुई है, तो उसमें आपके जनरल स्टडी के अंतर्गत जो साइंस का पोर्शन होता है, तो उसका बायोलॉजी का पोर्शन मैं कवर करूंगा। तो आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो में, और उम्मीद करता हूं कि यहाँ से आप लोगों का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में जो है जूलॉजी, देखिए बायोलॉजी को दो भाग में बांटा गया है, एक आपका जूलॉजी और एक बोटनी। तो जूलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है वह है सेल, सेल यानी कोशिका। तो इसी को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, और लास्ट में मैं एमसीक्यू दिया हूँ। तो आप लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा जितना एमसीक्यू है वह बन जाए, इसी वीडियो से वह रहेंगे। चलिए, तो सेल जो है वह क्या होती है, कोशिका क्या होती है, इसको हम लोग समझते हैं, और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो सेल जो हम लोग पढ़ेंगे, सेल के बारे में, कोशिका के बारे में, तो उसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कोशिका, जिसका इंग्लिश नाम सेल है, उसको ही बायोलॉजिकल नेम यानी सेल का बायोलॉजिकल नेम साइटो होता है, और तो इसलिए कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी, सेल यानी साइटो और साइटो से ही बना है साइटोलॉजी। साइटो का मतलब सेल और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, टू स्टडी। तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। अब जानते हैं कि आखिर ये सेल क्या होती है। देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी सजीव हैं, उनके शरीर यानी जीव जंतु, पेड़ पौधे, मानव, जो भी हैं, कुत्ता बिल्ली सब, तो उनका जो विकास हुआ है, उनका जो शरीर बना वह छोटी छोटी कोशिकाओं से बना है, सेल से बना है। तो इसलिए सेल क्या होती है? तो कोशिका यानी सेल सजीव की शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, यानी उन्हीं से रचना हुआ है, स्ट्रक्चर बना है पूरा बॉडी का, और क्रियात्मक इकाई है, यानी सारा फंक्शन जो हो रहा है वह किससे हो रहा है? सेल के बनने से हुआ है। तो सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, इकाई, अंग नहीं बोलेंगे, यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये ध्यान रखिएगा, और यह आपका एक सेल थ्योरी का पार्ट है, ये जो मैंने बताया आपको। चलिए, अब हिस्ट्री ऑफ सेल, आखिर सेल को किसने खोजा, कब खोजा, और क्या सिद्धांत दिया गया था कोशिका के बारे में, इसको डिटेल से कहते हैं। तो सबसे पहले वैज्ञानिक जो थे सेल को जिन्होंने खोजा था वे थे रॉबर्ट हुक थे। रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका यानी सेल को खोजे थे, इसलिए इनको जो है कोशिका का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ जो साइटोलॉजी जो है कौन है? रॉबर्ट हुक। और ये जो खोजे थे कोशिका को, वे एक पेड़ पौधे में खोजे थे, पादप में खोजे थे, एक पेड़ के छाल में, कॉर्क में खोजे थे। तो ये पूछा जाता है कि कहाँ खोजा गया था? तो पेड़ में खोजे थे, उनकी छाल में, कॉर्क में। और ये किस प्रकार का कोशिका था? तो यह कोशिका मृत कोशिका था, यानी डेड सेल था, इसमें किसी प्रकार की जान नहीं थी। नेक्स्ट वैज्ञानिक जो आते हैं, साइंटिस्ट हैं, वे हैं एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, A.V. लीवेनहॉक। लिवेन का मतलब LIVE, लिवेन। देखिए, लिवेन यानी इन्होंने जो खोजा, जीवित कोशिका को खोजा। ये भी कोशिका, पहले वाले रॉबर्ट हुक जो खोजे थे वह डेड सेल को खोजे थे, लेकिन ये जीवित कोशिका खोजे थे। और किसमें खोजे थे? एक बैक्टीरिया होता है माइकोप्लाज्म, तो इसी के अंदर वे देखें कि सेल है। तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक द्वारा किया गया था। LIVE, लाइफ, ठीक है, क्योंकि वह जीवित। चलिए, नेक्स्ट है स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा 1838 एवं 39, ये दो वैज्ञानिक हैं, स्लाइडेन और स्वान, दोनों एक दूसरे के कलीग थे। तो इन्होंने 1838 और 1839 को सेल क्या होता है उनके बारे में सिद्धांत दिया, सेल के बारे में बताएं। तो कोशिका का सिद्धांत क्या था? कि यही बताएं कि सेल जो होता है, जितने भी लिविंग होंगे, वह शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी इकाई होती है, और उन्हीं से सारा जो है आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। जिस प्रकार आप देखते होंगे एक घर का निर्माण जो होता है, छोटी छोटी ईंटों के बनने से दीवार बनता है, उन दीवार को जब चारों तरफ से करते हैं तो एक आपका कमरा बन जाता है, और फिर आपके पूरे घर का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार छोटी छोटी सेल से आपका टिश्यू बनेगा, यानी उत्तक बनेगा। तो ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। उसके बाद आपका ऑर्गन बनेंगे, सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बन जाते हैं, अंग बन जाते हैं। और फिर अंग तंत्र यानी आपका किडनी, लीवर, हार्ट, बाहरी अंग देखें तो आंख, नाक,
कान सभी बन जाते हैं, तो ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। और यह ऑर्गन सिस्टम बन के आपका क्या लास्ट में बन जाता है, तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, पेड़ पौधे भी लिविंग है, सांस उनमें भी जान होती है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, पेड़ पौधे, जीव जंतु ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो सेल, तो ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये चार्ट को याद रखिएगा, यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि स्लाइडेन एंड स्वान द्वारा सेल थ्योरी दिया गया था, उन्होंने बताया कि सेल क्या होता है, लेकिन ये स्लाइडेन एंड स्वान ये बताने में असमर्थ थे। ये इन्होंने नहीं बताया कि इस सेल का निर्माण कैसे होता है, इसका कैसे ये सेल बनता है। तो ये बताने आए थे रोडोल्फ विर्चोफ, और ये 1854 में इन्होंने बताया कि जो सेल जो है, जो कोशिका है, उनका निर्माण जो होता है वह अपने पहले वाली कोशिका के विभाजन, जैसे एक कोशिका है, जैसे ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है, इससे टूटे तो फिर दो सेल का निर्माण हुआ, तो एक सेल अपने रह जाता, फिर दो कोशिका का निर्माण हो जाता है। तो जो कोशिका का निर्माण होती है वह पहले वाली कोशिका के टूटने से होती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से नई कोशिका का निर्माण होता है। और ये किसने बताया? रोडोल्फ विर्चोव। इसलिए इनको आधुनिक कोशिका सिद्धांत कहा जाता है कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत किन्होंने दिया है, तो यह आपका मॉडर्न सेल थ्योरी रोडोल्फ विर्चोव के द्वारा दिया गया है। अरुण कुमार शर्मा, नाम से ही लग रहा है कि ये एक इंडियन है। तो अरुण कुमार शर्मा जी जो हैं वे कोलकाता के रहने वाले, और इन्होंने मतलब साइटोलॉजी यानी सेल के बारे में काफ़ी इस पर विस्तृत अध्ययन किया, और ये खासकर क्रोमोसोम के में उस पर अपना अध्ययन किया। इसलिए इनको भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी किन्हें कहते हैं? तो AK शर्मा या अरुण कुमार शर्मा जी को कहते हैं। अब एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं हिस्ट्री से, काफी कुछ कंफ्यूजन लग रहा होगा। तो चलिए, अरिस्टोटल यानी अरस्तु नॉर्मल है कि ये जो है जीव विज्ञान के इनको जनक कहते हैं। रॉबर्ट हुक सबसे पहले कोशिका को खोजे, कोशिका शब्द नाम दिया 1665 ईस्वी में। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, इन्होंने खोजा क्या था? लिविंग सेल को, जीवित कोशिका को, और रॉबर्ट हुक डेड सेल को, मृत कोशिका को। फिर आते हैं स्लाइडेन एवं स्वान, ठीक है, 1838-39 में। और ये क्या किए? इन्होंने सेल थ्योरी दिया, कोशिका का सिद्धांत दिया कि शरीर की सबसे छोटी इकाई है आपका सेल, और यही रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। फिर रुडोल्फ विर्चोफ आते हैं और इन्होंने आधुनिक सेल थ्योरी दिया, कहा कि नई कोशिका का निर्माण अपना पूर्ववर्ती यानी पहले वाली कोशिका के विभाजन से होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। और लास्ट में आपका अरुण कुमार शर्मा, इन्हें भारतीय आपका कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो आई होप इतना आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, छोटी कौन सी होती है और लंबी है। तो सबसे पहले हम लोग ओवरऑल देखिए कि सबसे बड़ी कोशिका किनकी होती है। तो जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वह शुतुरमुर्ग के अंडे यानी ऑस्ट्रिच, देखे भी होंगे, तो ऑस्ट्रिच के अंडा जो होता है वह सबसे बड़ी कोशिका होती है। माइकोप्लाज्मा जो होती है ओवरऑल सबसे छोटी कोशिका किनकी होती है? तो माइकोप्लाज्मा की कोशिका जो होती है ओवरऑल सबसे छोटी कोशिका होती है। और यहां से क्वेश्चन ये दो से हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हम लोग मानव में देखते हैं, ह्यूमन में देखते हैं। ये मानव में तो तंत्रिका कोशिका जो होती है, तंत्रिका कोशिका ये मानव में सबसे लंबी कोशिका होती है। और यह कोशिका कहां पाई जाती है? नर्व सेल। हर शरीर के हर पार्ट्स के लिए, हर अंग के लिए अलग अलग कोशिका का नाम होता है, ठीक है। जैसे कि आपके हड्डी के जो कोशिका होते हैं ऑस्टियोप्लास्ट कहते हैं, ठीक। तो तंत्रिका कोशिका ये मानव के दिमाग यानी ब्रेन में पाया जाता है, तो वो सबसे लंबी कोशिका होती है। अंडाणु जो है ये फीमेल में, महिलाओं में पाया जाता है, और इसको अंडाणु को ओवम कहते हैं। और यह मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका मानव में क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या होती है? अंडाणु होती है। शुक्राणु यानी स्पर्म, SPERM, स्पर्म जो होता है ये मेल में पाया जाता है, और यह मानव में, ह्यूमन में सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। तो आई थिंक ओवरऑल इतना आपको क्लियर हो गया होगा, सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे लंबी कोशिका कौन से होते हैं। तो अब हम लोग MCQ करते हैं, और आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपका इस MCQ में कितने क्वेश्चन बना है। चलिए,
फर्स्ट है आपका कि कोशिका यानी सेल नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। तो रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, लीवेनहॉक और फ्लेमिंग। तो फर्स्ट जो है रॉबर्ट हुक इसका सही आंसर होगा, क्योंकि रॉबर्ट हुक को ही फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। इन्होंने ही आपको कोशिका को खोजा था 1665 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है कौन सी है। तो सबसे छोटी कोशिका जो है वह माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा की जो होती है बैक्टीरिया में पाई जाती है कोशिका, वह सबसे छोटी कोशिका है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। पूरे अगर देखें जीवन की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की मूलभूत इकाई, तो वह है दोस्तों कोशिका। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। फर्स्ट में ही मैंने आपको बताया था, जो पढ़ रहे हैं कोशिका के अध्ययन, उसको हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। साइटो मतलब सेल को ही साइटो कहते हैं। जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो जीवित कोशिका की खोज सी लीवेनहॉक के द्वारा किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना होगा 1674 ईस्वी में, 1674 ईस्वी को लीवेनहॉक। निम्नलिखित में से किसकी सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका माइकोप्लाज्मा, मानव शुक्राणु, शतुरमुर्ग, अंडे या व्हेल फिश। तो आपका यहाँ शतुरमुर्ग का अंडा, देखिए शतुरमुर्ग का अंडा ऑस्ट्रिच के जो कोशिका होती है वह सबसे बड़ी होती है। भारतीय कोशिका के पितामह किसे कहा जाता है। ए.के. शर्मा, ए.के. सिंह, ए.के. शरण या ए.के. चौधरी। तो ए.के. शर्मा, अरुण कुमार शर्मा को भारतीय कोशिका का पितामह कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। माइकोग्राफिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए माइकोग्राफिया नामक पुस्तक के लेखक ये यहाँ आपका रॉबर्ट हुक होंगे। देखिए जो वे खोजे थे आपका डेड सेल को, रॉबर्ट हुक, तो वे अपने बुक में इसका जिक्र किए हैं। कौन सी बुक क्या है, माइक्रोग्राफिया। यह कथन किसका है। कोशिका विभाजन होती है और नई कोशिका का निर्माण होता है। निर्माण पूर्व स्थित कोशिका के विभाजन से होता है। तो यह कथन मैंने बताया था, प्री एक्जिस्टिंग सेल से नई कोशिका का निर्माण होता है, और ये कहते हैं रडोल्फ विर्चो, इसलिए मॉडर्न सेल थ्योरी इन्होंने ही दिया है। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। बहुत सारे कोशिकाएं जब एक साथ मिल जाते हैं तो उनके समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक मिल जाते तो अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र, और लास्ट में आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारा अंग तंत्र बन गया, पूरा सिस्टम बन गया अंग का, तो एक सजीव के निर्माण हो जाता है। आई होप इतना आप लोगों को पसंद आया होगा। मुझे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं